हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर नॉलेज डायरी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बैंक के थर्ड पार्ट में हम आज जीके जीए से संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे जो निश्चित तौर पर आपका ध्यान महत्वपूर्ण मुद्दों की तरफ ले जाएंगे जो परीक्षा में आपके सहायक होंगे। तो चलिए दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन है, G7 देशों का 48वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ब्रिटेन के लंदन में, इटली के वेनिस में, बवेरियन आल्प्स लास एल्मो जर्मनी में या जापान के टोक्यो में? इसका आंसर होगा दोस्त जर्मनी के बवेरियन आल्प्स लास एल्मो में। G7 देश यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका का संगठन है। यह इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका गठन 1975 में किया गया था और यह इनका 48वां शिखर सम्मेलन होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ब्रिक्स देशों का सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित होगा? साउथ अफ्रीका में वर्ष 2023 में, गांधीनगर गुजरात में 2023 में, चीन में वर्ष 2022 में या चीन वर्ष 2023 में? इसका आंसर होगा दोस्तों चीन में वर्ष 2022 में। इस समूह में 5 देश हैं। ब्रिक्स उनके जो नाम से पहले डिजिट है उनसे बना हुआ है। 2010 में दक्षिण अफ्रीका इस ग्रुप में शामिल होने वाला 5वां देश है। इसका गठन जो है 2006 को हुआ था। पहला ब्रिक्स सम्मेलन 16 जून 2009 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर शामिल किए गए? सरदार हुकम सिंह, सरदार सवर्ण सिंह, विमल जालान, श्री कृष्ण समिति? आंसर है दोस्तों इसका सरदार सवर्ण सिंह समिति। ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, कनाडा के या फ्रांस के संविधान से दोस्तों? इसका आंसर होगा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार को लिया गया है भारतीय संविधान में। और इनका जो वर्णन है भारतीय जो आर्टिकल जो 3 है संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? अरविंद पनगड़िया, राजीव कुमार, सुमन केबेरी या मनोज पांडे को? इसका आंसर है सुमन केबेरी को दोस्तों। ये तीसरे इसके उपाध्यक्ष होंगे और नीति आयोग के चेयरमैन जो है प्रधानमंत्री होते हैं। 2014 में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था और अरविंद पनगड़िया इसके पहले वाइस चेयरमैन बने थे। दूसरे राजीव कुमार थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जो फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें इमैनुअल मैक्रों की प्रतिद्वंदी कौन थी? एंजेला मार्केल, जेली वांडेर, मरीन ली पेन या फ्रांसवा होलांद? इसका आंसर है मरीन ली पेन। फ्रांस में जो चुनाव आज ही संपन्न हुए हैं उसमें इमैनुअल मैक्रो दूसरी बार फ्रांस के राष्ट्रपति बन गए। उनकी प्रतिद्वंदी मरीन ली पेन थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पल्स पोलियो की वैक्सीन का आविष्कार कब और किसने किया था? रोंटिजन ने 1963 में, अलेक्जेंडर ने 1962 में, अल्बर्ट सेबिन ने 1961 में या फ्लेमिंग एक्स ने 1959 में? इसका आंसर है दोस्तों अल्बर्ट सेबिन ने 1961 में। पल्स पोलियो ऐसी बीमारी दोस्तों जिसका कोई उपचार नहीं होता, इसे केवल मुंह द्वारा दिए जाने वाले वैक्सीन यानी ओपीवी से रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार कितना है? इसको ध्यान से पढ़िएगा। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, 9 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट से 98 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इसका आंसर होगा दोस्तों भारत का मुख्य भूमि जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है और देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है दोस्तों। ये बड़े कन्फ्यूजिंग है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के ऊपर स्थित है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल या त्रिपुरा की राजधानी अगरतला या झारखंड की राजधानी रांची या छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर? दोस्तों इसका आंसर होगा झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला कर्क रेखा के सबसे नज़दीक या उसके ऊपर से लगभग होकर गुजरती है कर्क रेखा। झारखंड की राजधानी रांची सब ऊपर है उसके। नंबर लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में क्षेत्रफल के प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा वन है? अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, मिजोरम में या मणिपुर में? इसका आंसर होगा दोस्तों मिजोरम में। क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र है। और क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन कवर के मामले में शीर्ष राज्य जो है मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और
5वें नंबर पे नागालैंड है दोस्तों जो पिछली क्वेश्चन था उसका जीडीपी के बारे में मैंने पूछा था पिछले सेगमेंट में, उसका वर्ल्ड बैंक के अनुसार दोस्तों उसका आंसर है जो इंडिया की जीडीपी है वो आप इसमें देख सकते हैं। आज का जो पर्सन है दोस्तों वो होगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दो दोस्तों। नमस्कार।